A very good morning, my dear students, and welcome to e-learning classes of economics. Now, in previous lecture, we covered the topic determinants of supply and schedule and curve of supply. Now, in this lecture, that is lecture number 43, we are going to cover the topics law of supply, movement and shift along the supply curve. My dear students, the very first question arises that what is the meaning of law of supply? लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इट्स ओन प्राइस एंड वाइस वर्सा. लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई तब बढ़ता है जब उसकी प्राइस इंक्रीज़ होता है और सप्लाई तब कम होती है जब उसका प्राइस डिक्रीज़ होता है. हेयर इज़ द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. एक तरफ आपको प्राइस दिया है 10, 20, 30 और क्वांटिटी दिया है 400, 500, 600. मीन्स जब आपका प्राइस कम है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कम है, जब प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा है. नाउ देयर इज़ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है? दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन, मीन्स अगर आपका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी और प्राइस डिक्रीज़ होगा तो सप्लाई डिक्रीज़ होगी. नाउ अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. कोई भी लॉ बिना अजम्पशन के बेटा फुलफिल नहीं होता है, तो जब तक हम कुछ अजम्पशंस लेकर नहीं चलेंगे तब तक वो लॉ की फ्रूटफुलनेस निकल कर नहीं आएगी. सो व्हाट आर द अजम्पशंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई? नंबर 1, देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा. देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट, देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म. फर्म के गोल में कोई चेंज नहीं होगा. एंड देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और ना ही रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज होगा. सम शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा. योर ऑल डिटर्मिनेंट्स विल रिमेन सेम व्हेन वी कंसिडर लॉ ऑफ सप्लाई. नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई ऑल्सो. कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है. वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? नंबर 1, एग्रीकल्चरल आउटपुट. एग्रीकल्चरल आउटपुट का मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हमको कम रेट पे भी ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है. सो व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल आउटपुट, दैट कम्स इन द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन. जिन गुड्स को एक सोशल डिस्टिंक्शन मिला हुआ है, मीन्स डायमंड्स एंड एंटीक पेंटिंग्स, वो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा प्राइस पे ही ज़्यादा सप्लाई हो, कम प्राइस पे भी ज़्यादा सप्लाई हो सकती है. नेक्स्ट इज़ योर पेरिशेबल गुड्स. जितने भी आपके वन टाइम यूज गुड्स होते हैं और पेरिशेबल गुड्स होते हैं, उनकी भी सप्लाई कैसी होती है? इट इज़ टोटली एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. नाउ देयर हैज़ मूवमेंट अलॉन्ग अ सप्लाई कर्व. बेसिकली मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हाउ द सप्लाई कर्व मूव्स. There are two types of movements in supply curve. One is extension of supply and one is contraction of supply. Extension of supply का मतलब बेटा क्या होता है कि सब कुछ कांस्टेंट रहेगा. किसी भी कमोडिटी की सप्लाई तब इंक्रीज होगी जब उसका प्राइस राइज होगा. सो व्हेन प्राइस इज 1, क्वांटिटी इज 1. व्हेन प्राइस इज 5, क्वांटिटी इज 5. सो here is the graph for extension of supply. That extension of supply क्या शो करेगा? That there will be increase in supply. कब? जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा. इसकी वाइस वर्सा सिचुएशन होती है बेटा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. व्हाट इज दिस? दिस सेज दैट एवरीथिंग विल रिमेन कांस्टेंट. क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी विल डिक्रीज ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस. किसी भी सप्लाई की क्वांटिटी तब डिक्रीज होगी जब उसका प्राइस फॉल होगा. हेयर इज द ग्राफ. अपोजिट ग्राफ आएगा एक्सटेंशन से. Right? Now, after movement, there are two type of shift in supply curve. One is increase in supply and one is decrease in supply. Increase in supply क्या होता है? It is a situation when more is supplied at the existing price. Increase in supply वो situation होती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करते हैं existing price पे. Basically, it is forward shift. फॉरवर्ड शिफ्ट क्या होता है बेटा? आपने प्राइस कम करा और सप्लाई आपकी बढ़ गई. इट इज़ नॉट गुड. आपने प्राइस बढ़ाया, सप्लाई बढ़ गई, वो तो बस एक्सटेंशन है. एक्चुअल में इंक्रीज सप्लाई में कब होगा कि प्राइस आपका उतना ही रहे और सप्लाई आपकी बढ़ती चली जाए. सो देयर इज द फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. इन द वेरी सेम वे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट है. रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस. फैक्टर प्राइस में रिडक्शन है. डिक्रीज इन द प्राइस. अगर कॉम्पीटिंग गुड्स के प्राइस में डिक्रीज है. एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री. अगर नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं इंडस्ट्री में इंक्रीज हुई हैं.
नाउ व्हाट इज डिक्रीज इन सप्लाई? डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है बेटा? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन लेस इज सप्लाइड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस. जब कम सप्लाई किया जाता है एग्जिस्टिंग प्राइस पे, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई. इट इज बेसिकली अ बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और इसको हम क्या कहते हैं? अ बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. ऑलराइट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई? कॉजेज क्या क्या होते हैं? नंबर 1, यूज ऑफ आउटडेटेड technology causing a fall in efficiency and rising cost of production. Next, increasing factor prices, and next, increase in price of competing goods. मीन्स जो भी आपके इंक्रीजेज हैं इंक्रीज इन सप्लाई में, वो आपके डिक्रीज हो जाते हैं डिक्रीज इन सप्लाई में, और जो डिक्रीज हैं इंक्रीज इन सप्लाई में, वो इंक्रीज हो जाते हैं डिक्रीज इन सप्लाई में. देयर इज अ अपोजिट रिलेशन. नाउ ऑल ऑफ दिस फॉर दिस कंटेंट, इस कंटेंट से आपका लॉ ऑफ सप्लाई और मूवमेंट और शिफ्ट भी है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंटेंट यू आर एबल टू सॉल्व दिस असाइनमेंट नंबर 43. इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं? लॉ ऑफ सप्लाई आपको बताना है. देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. थर्ड क्वेश्चन, गिव टू एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई के 2 एजम्पशंस बताने हैं. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड पेरिशेबल गुड्स आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, ये बताना है. डिफाइन द टर्म मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व. मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व का मतलब बताना है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ये आपको एक्सप्लेन करना है. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस, इट इज कॉल्ड डैश ऑफ सप्लाई. उसको हम क्या कहेंगे? दिस यू हैव टू टेल. एंड गिव टू डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. आपको इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई में 2 डिफरेंसेस देने हैं. सो दैट्स कवर्स योर लेक्चर नंबर 43 एंड असाइनमेंट नंबर 43. आज पिछले लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे और सप्लाई का स्केड्यूल और कर्व पढ़ा था. इस चैप्टर में हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा एंड मूवमेंट इन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व पढ़ा. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू.